हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। बेटा करे तो गलत, दामाद करे तो सही। भावना और प्रकाश की दो बेटियां और एक बेटा था। तीनों की ही शादी हो चुकी थी। जैसा कि हर घर में होता है कि बेटियों का सुखी संसार देखकर माँ खुश होती है, लेकिन यदि उनका खुद का बेटा अपनी पत्नी को सराखों पर रखे तो सास को अच्छा नहीं लगता। ताने यही मारे जाते हैं कि बहू ने बेटे को वश में कर लिया है। भावना और प्रकाश की बड़ी बेटी विदेश में रहती थी, जो काफी दिनों से उन्हें बुला रही थी, लेकिन भावना और प्रकाश हमेशा ही टालते रहे। इस बार दामाद जी ने उनके आने जाने की टिकट करवाकर उन्हें भेज दी। इस बात का ढिंढोरा भावना जी ने हर जगह पीटा कि उन्हें इतना अच्छा दामाद मिला है, जो अपने सास ससुर के लिए इतनी महंगी टिकट भिजवा रहा है और उन्हें वहां पर बुला रहा है। भावना जी ने अपने और अपने पति के जाने की तैयारी अच्छे से कर ली थी। साथ ही साथ अपनी बहू को हजारों हिदायतें भी दे दी थी कि घर खर्च कैसे करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बोलना है। भावना और प्रकाश करीब करीब 15 दिन वहां घूमने वाले थे। यहाँ उनका बेटा बहू अकेले ही थे। भावना जी का बेटा आर्यन बहुत ही समझदार था। अपने माता पिता को खुश देखकर वो भी बहुत खुश था। एक बेटा तो हमेशा ही अपने माता पिता के लिए हर काम करना चाहता है, लेकिन जब दामाद अपने सास ससुर का इतना अच्छा ध्यान रखे तो सचमुच खुशी दोगुनी हो जाती है। आर्यन ने सोचा, क्यों ना मैं अपने सास ससुर को यहाँ बुला लूं और उन्हें भी घुमाने ले जाऊं। अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए उसने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसकी पत्नी अपने माता पिता को अचानक देखकर चौंक गई। सारी बात पता चलने पर वह बहुत खुश हो गई थी। आर्यन अपने सास ससुर और अपनी पत्नी के साथ महाबलेश्वर घूमने चला गया, जहां उन्होंने ढेर सारी फोटो खिंचवाई थी और उसे सोशल मीडिया पर भी डाल दिया था। यह सारी तस्वीरें देख विदेश में बैठी उसकी माँ बुरी तरह से गुस्सा हो गई थी। उसने तुरंत फोन करके आर्यन से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? तूने बहू को यह इजाजत कैसे दी कि वह अपने माता पिता को यहाँ बुला ले, और तू क्यों अपने ससुर के साथ यहाँ वहाँ घूम रहा है? तब आर्यन ने कहा, माँ, मुझे लगा कि जब दीदी जीजा जी ने तुम्हें बुलाया तो तुम इतनी खुश हुई थी, तो मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया। उसमें क्या गलत किया? जीजा जी तुम दोनों को प्यार से बुलाकर तुम्हारी और पापा जी की मेहमान नवाजी कर रहे हैं। वैसे मैं भी अपने सास ससुर का ध्यान रखूं तो उसमें क्या परेशानी है? भावना के पास कोई जवाब तो नहीं था, बस फोन पटक दिया। तब उनके ही दामाद ने उन्हें समझाया, मम्मी जी, जमाना बहुत बदल गया है। लड़की के माँ बाप हों या लड़के के माँ बाप, किसी की इज्जत किसी से कम या ज्यादा नहीं होती है। सभी को ही एक परिवार की तरह रहना चाहिए। एक बहू जब बेटी बन जाती है तो एक दामाद बेटा क्यों नहीं बन सकता? आप परेशान ना हो, हम यहाँ एंजॉय करेंगे और उनको वहाँ एंजॉय करने दीजिए। इसी में ही सबकी भलाई है। मैं जानती हूँ कि अभी भी लड़की और लड़के के माँ बाप में बहुत फर्क किया जाता है। यहाँ तक कि लड़की अपने माँ बाप को कुछ देने के पहले भी 1000 बार सोचती है, उसे पूछना पड़ता है। लेकिन कभी ना कभी यह सोच बदलनी होगी और मुझे लगता है कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलूंगी नई कहानी के साथ। सी यू सून।